तो दोस्तों नमस्कार। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, मैं आशा करता हूं। और आप एकदम अच्छी तरीके से तैयारी करते हुए लगातार अपने एग्जाम के लिए एकदम प्रिपेयर हो रहे होंगे। और आप अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़कर अगर अच्छी तैयारी करते हैं तो फिर आपके लिए कोई समस्या नहीं आती है। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगा। आज हम इस टॉपिक में बताने वाले हैं कार में एसी सिस्टम है वो कैसे काम करता है। एसी सिस्टम कैसे काम करता है, इसमें ताज़ा हवा कहाँ से आती है, क्या ऐसी एसी में बाहर की हवा का प्रयोग होता है। इन सवालों के जवाब सबसे ज़्यादा मार्केट में वायरल है। इसी कारण से एसी सिस्टम पे एक छोटा सा वीडियो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, जो आपके लिए काफ़ी अच्छी जानकारी है वो देकर जाएगा। तो थोड़ा सा आपको 3 से 4 मिनट का टाइम निकालना है, इस वीडियो में बने रहना है। सबसे पहले साथियों यहाँ पर एसी सिस्टम के जो भाग होते हैं, इन भागों के बारे में आपको जान लेना है। सबसे पहला नाम हमारे सामने आता है कंप्रेसर। सबसे पहले मैं आपको इस थ्योरी के माध्यम से बताऊंगा कंप्रेसर क्या होता है। लो प्रेशर और लो टेम्परेचर गैस को हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में बदलना। डिटेल्स में जानकारी आपको ऐप के अंदर क्लास मिल जाएगी, उससे आप पढ़ लेना। कारण क्या होता है साथियों, प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाने से इसका लिक्विड में आसानी से बदला जा सकता है। किसको साथियों, इस गैस को। इसका प्रेशर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। आप कहोगे कि इसको लिक्विड में क्यों बदला जाता है, तो इसको लिक्विड में बदलकर ही आपका जो इवेपोरेट होता है यानी कि रेफ्रिजरेटर होता है उसमें भेजा जाता है। अभी मैं पूरी की चीज सारी बातें बताऊंगा कि वहां पर क्या भेजा जाता है, कहां से भेजा जाता है, तो आसानी से बदला जा सकता है। जिस कारण बाद में इस लिक्विड को इवेपोरेट में प्रेशर तुरंत हटा लेने से यह अपने आप काफी ठंडी हो जाती है, जिससे हमें एसी का आनंद है वो प्राप्त होता रहता है। अब बात करते हैं कंडेंसर की। ये क्या होता है, सभी आपको मैं डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा। एक बार थोड़ी सी थ्योरी आप पढ़ लें एक बार ना। कंडेंसर क्या होता है, कंडेंसर का काम होता है गैस को लिक्विड में बदला जाता है। यहां पर कंप्रेसर से प्राप्त गैस को एक मार्ग से गुजारा जाता है। कॉपर की ट्यूब या नलियां टाइप की बनी होती है। कंप्रेसर से प्राप्त हाई प्रेशर गैस और हाई टेम्परेचर गैस के कारण कंडेंसर गर्म हो जाता है और इसे ठंडा करने के लिए फैन लगा रहता है। अब लोग तो ये समझते हैं कि जो ये फैन है वो वातावरण से हवा लेता है और एसी को देता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो फैन होता है साथियों, केवल और केवल इस कंडेंसर को जो ये गर्म हो जाता है, इसका टेम्परेचर यहाँ पर मेंटेन करने के लिए लगा रहता है। यानी कि जो कंडेंसर है वो गर्म होके फटे नहीं, टूटे नहीं, सही ढंग से काम करता रहे। इसीलिए कंडेंसर के पास में फैन लगा रहता है। एक मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, जो आपका कंप्रेसर होता है इसके पास में भी एक फैन होता है इसका स्वयं का। कंप्रेसर एक प्रकार की मोटर है, ऐसा समझो आप, जो क्या करती है कि हवा नहीं गैस को, यहां पर ध्यान देना चाहती हूं। कंप्रेसर किसको, हवा को नहीं गैस को, जो कि फ्रीऑन गैस आप इसमें जो आप भरते हैं, फ्रीऑन गैस जो हम एसी में काम में लेते हैं दोस्तों, इस फ्रीऑन गैस को कंप्रेस करने का काम करता है, न कि हवा का। अब आप कहोगे सर कंप्रेसर का करना तो हवा को दबाना होता है, लेकिन वो दूसरी चीज है। वो कंप्रेसर किसमें होता है, गाड़ियों के इंजन की बात है। यहां पर एसी सिस्टम पढ़ रहे हैं हम। यहां पर कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेसर का मतलब क्या होता है, एक तो होता है एयर कंप्रेसर, एक होता है केवल कंप्रेसर। इन दोनों में फर्क है। एयर कंप्रेसर मतलब हवा को कंप्रेस करना, केवल कंप्रेसर का मतलब है वो किसी को कंप्रेस कर सकता है। यहां पर एसी सिस्टम में कंप्रेसर केवल गैस को कंप्रेस करता है। किसको, गैस को, जिससे कि लो प्रेशर और लो टेम्परेचर की जो गैस है वो हाई प्रेशर में, हाई टेम्परेचर में जाती है। यहां पर यह चीज आपको समझनी है। मैं आपको डायग्राम के माध्यम से, आगे डायग्राम अच्छा सा बनाया हुआ है, आपको मैं पूरा समझाऊंगा, थोड़ा सा आपको इसको समझना है। इससे जो आपकी मैंने अभी बताया कंडेंसर, कंडेंसर क्या होता है, एक प्रकार की इस टाइप से नलियां बनी होती है। इन नलियों में से कंप्रेसर से जो गैस आई है इसको गुजारा जाता है, जिससे कि ये क्या हो जाती है, इसके अंदर जाके लिक्विड फॉर्म में बदल जाती है। लिक्विड में बदलते समय हाई टेम्परेचर और हाई जो प्रेशर इसका बन जाता है, जिसके कारण कंडेंसर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इस कंडेंसर को ठंडा करने के लिए एक फैन लगा रहता है, जिसे कंडेंसर फैन के नाम से जानते हैं। कंडेंसर का कार्य गैस को लिक्विड फॉर्म में बदलना। अब एक रिसीवर ड्रायर होता है, ये किसको फिल्टर करता है, गैस को फिल्टर करता है। गैस जब रेफ्रिजरेटर से होकर वापस आती है तो उसके अंदर नमी आ जाती है, तो ये क्या काम करता है, इस नमी को सोखने का काम करता है। जब गैस वापस इवेपोरेट होकर आती है तो उसमें कुछ नमी आ जाती है, जिसे यह सोख लेता है और फिर कंप्रेसर को स्वच्छ गैस की आपूर्ति कर देता है। आगे बढ़ते हैं, एक्सपेंशन वाल्व। यह गैस के फ्लो को नियंत्रित करता है, जितना ठंडा करना है उस हिसाब से यह आगे इवेपोरेट यानी कि रेफ्रिजरेट को सप्लाई करता है। पहली बात तो इस इवेपोरेट का मतलब समझ लेना आप, इसे ही रेफ्रिजरेटर कहा जाता है। यह कॉपर की बनी पतली कोयल यानी कि पतली नलियां टाइप से होती है और कंप्रेसर से होते हुए कंडेंसर से आने वाली हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर गैस को एक्सपेंशन वाल्व के माध्यम से क्या करते हैं, इवेपोरेट में छोड़ा जाता है।
जिससे इवेपोरेट में इसका अचानक प्रेशर रिलीज हो जाता है और इस प्रेशर को रिलीज हो जाने से ही तुरंत ये जो गैस होती है वो ये लिक्विड फॉर्म में जो होती है ये गैस क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। इसके पीछे एक फैन लगा रहता है जो इसके ऊपर से हवा को फ्लो करता है और वही हवा हमें एसी का आनंद प्रदान करती है। अब ये हवा कोई बाहर से नहीं आती है, ये फैन हवा का जो फ्लो करता है ये बाहर से नहीं आती, ये आपके रेडिएटर के अंदरूनी भाग का हिस्सा है और जो गाड़ी के अंदर की हवा है उसी को इस फैन के माध्यम से इससे इवेपोरेट यानी कि रेफ्रिजरेटर के ऊपर से गुजारा जाता है, जिससे कि वो हवा ठंडी होकर वापस वही रिसर्कुलेट होती रहती है। अभी मैं बताऊंगा रिसर्कुलेट क्या होता है, आगे बताऊंगा। ऊपर हमने एसी के बारे में पढ़ा है और हमने ये देखा है कि ऊपर किसी भी पार्ट ने वातावरण से हवा प्राप्त करके एसी सिस्टम को नहीं दी है। किसको नहीं दी है? एसी को नहीं दी है। यानी वातावरण की हवा केवल कंप्रेसर या कंडेंसर को ठंडा करने में काम कर रही होती है, बल्कि एसी बाहर की हवा का प्रयोग नहीं करती है। एसी केवल इसके अंदर भरी गई गैस का प्रयोग करती है और उसका नाम होता है फ्रीऑन। क्या होता है? फ्रीऑन। इस फ्रीऑन को हमें सीएफसी गैस भी बोला जा सकता है, सीएफसी। तो आपको इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इस लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं वीडियो कितना हेल्प हो रहा है आपके लिए, ठीक है, ताकि हम आगे का जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपकी किस प्रकार से मदद कर सकते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो इस प्रकार की और भी नॉलेजेबल जो खबर है आपके लिए हम लेकर आएंगे। अब एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा सबसे पहला क्या काम होता है। सबसे पहले आप यहां पर क्या देखते हैं? सबसे पहले आप देखते हैं कंप्रेसर। ये कंप्रेसर होता है। अब आप इस कहोगे इसका काम क्या होता है? मैं आपको एसी सिस्टम दिखा रहा हूं। ये कंप्रेसर का काम होता है साथियों, यानी कि जो एसी के अंदर गैस भरी गई है, एसी के अंदर गैस जो भरी गई है उसको कंप्रेस करना। कंप्रेस क्यों करेंगे? जो ये गैस है इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए और इसका प्रेशर बढ़ाने के लिए। कंप्रेसर का काम क्या है? टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाने के लिए कंप्रेसर का प्रयोग किया जाता है। अब ये गैस कहाँ है? इसके अंदर जो भरी गई है, ये कंप्रेस करके ये जो आपका कंडेंसर होता है, ये जो कंडेंसर क्या है, एक कॉपर की कॉइल होती है, इसके अंदर भेजेगा। जैसे ये कंप्रेस के साथ में ये कंप्रेसर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के साथ में इस गैस को इस कंडेंसर में भेजेगा तो ये लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड में बदल जाएगी। लिक्विड में बदल तो जाएगी लेकिन ये अधिक टेम्परेचर के कारण ये जो कंडेंसर है खुद गर्म हो जाएगा। इसलिए क्या किया जाता है साथियों, यहां पर एक फैन लगा दिया जाता है जो वातावरण से हवा लेके केवल इस कंडेंसर को बाहर से ठंडा करता है। साथियों ध्यान देना है, हवा अंदर नहीं जाएगी, ये केवल इस कंडेंसर को क्या करेगा? बाहर से ठंडा करेगा। ये हवा इसके अंदर से गुजर गई, लिक्विड फॉर्म हो गया। यहां पर आता है रिसीवर ड्रायर। रिसीवर ड्रायर इस जो लिक्विड फॉर्म में अगर कोई मतलब कि नमी है, क्योंकि अब हमें लिक्विड में चाहिए, लेकिन नमी यानी वाष्प जो होता है वो अगर कुछ बना है, क्योंकि जब हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, प्रेशर हाई लो या जो टेम्परेचर हाई लो होता है उस समय कुछ नमी है इसमें हो सकती है। उस नमी को सोखने का काम, अशुद्धि को हटाने का काम रिसीवर ड्रायर का होता है। तो यहां से जो रिसीवर ड्रायर से गैस आगे जाएगी तो यहां आएगी एक्सपेंशन वाल्व। अब ये एक्सपेंशन वाल्व क्या करता है? इस जो लिक्विड फॉर्म में जो गैस है इसके फ्लो को क्या कंट्रोल करता है, यानी कि जो इसका जो फ्लो है इसको कंट्रोल करेगा कि एसी को कितना ठंडा करना है। ज्यादा करना तो ज्यादा खोलना है, कम करना तो कम खोलना है। तो ये एक्सपेंशन वाल्व यहां पे लगा होता है, किसके पास में? इस रेफ्रिजरेटर के पास में। इस रेफ्रिजरेटर को ही दोस्तों इवेपोरेट कहा जाता है, इवेपोरेट। ये चीजें आपको दोस्तों ये टेक्निकल चीजें हैं, आपको समझनी पड़ेगी। यहां पर इसमें जैसे ही इस एक्सपेंशन वाल्व से जो गैस है इसके अंदर जाती है तो ये यहां पर क्या किया जाता है, इस एक्सपेंशन वाल्व से जैसे ही हवा को गैस को गुजारा जाता है। आपको पता, मैं नहीं बताया था, यहां पर कंडेंसर में क्या था, जो ये गैस थी इसका प्रेशर भी अधिक था और यहां पर टेम्परेचर भी हाई था। लेकिन इस अधिक प्रेशर और अधिक टेम्परेचर के साथ में जो लिक्विड फॉर्म में जो गैस जो यहां पे आई है, इस गैस को यहां पर खुला छोड़ दिया जाएगा। किसमें? रेफ्रिजरेटर में। जैसे ये खुली छोड़ेगी अचानक इसका जो प्रेशर था, जो हाई प्रेशर था, हाई टेम्परेचर था, वो रिलीज हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, क्योंकि मार्ग इसको क्या मिल गया है? खुला मिल गया है। मिलते ही तुरंत क्या हो जाएगी? ये गैस अचानक एकदम ठंडी हो जाएगी। अचानक ठंडी हो जाएगी तो ये जो आपकी ये ग्रिल बनी हुई है इवेपोरेट, इसे बोलते हैं रेफ्रिजरेटर, तो ये दोस्तों ठंडा हो जाएगा, बिल्कुल एकदम ठंडा हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं जो रेड आपको लाइनें दिख रही है ये गर्म है और जहां पर ये आपको ब्लू दिख रही है ये आपके ठंडी है। तो जहां जैसे एक्सपेंशन वाल्व से ये जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाली जो गैस है वो रिलीज होगी, तुरंत ठंडी हो जाएगी। और इसी दोस्तों इसी आपके जो रेफ्रिजरेटर के पीछे एक फैन लगा रहता है
ये फैन क्या चलेगा चलेगा तो इसके जो रेफ्रिजरेटर इसके ऊपर से हवा आगे जाएगी। तो जो अब ये रेफ्रिजरेटर खुद ठंडा है एकदम पूरा, इसके ऊपर से हवा हम फ्लो करेंगे तो वो हवा क्या हो जाएगी, ठंडी हवा हो जाएगी। अब आप बात आती है कि ये हवा है आती कहां से है। अगर ये हवा वातावरण से आएगी तो साथियों आपको पता वातावरण में हवा कैसी है, गर्म है, और गर्म हवा को ठंडा करना काफी मुश्किल होता है। इसीलिए दोस्तों ये वातावरण से नहीं लेता है। ये फैन आपकी गाड़ी के अंदरूनी भाग में लगा रहता है, विंडशील्ड के नीचे यहां पर लगा रहता है, जहां से हम हवा प्राप्त करते हैं। हम देखते हैं जो डैशबोर्ड होता है वहां पर एसी लगी रहती है और वहां पर एक पंखा सा चलता हुआ सुनाई देता है। तो ये कार के एक अंदरूनी पार्ट का भाग होता है। साथ में बता देता हूं वातावरण की हवा अंदर नहीं आएगी। अगर वातावरण की हवा अंदर आएगी तो इसका मतलब है हमें अंदर की हवा को बाहर भी निकालना पड़ेगा। इसका मतलब यह भी हुआ कि हमें जो अंदर ठंडी हवा है उसको बाहर निकालेंगे और जो बाहर की गर्म हवा है उसको अंदर लाएंगे। तो भैया फिर बताओ आपकी गाड़ी कैसे ठंडी होगी, नहीं होगी। मतलब यह है कि एसी है वो वातावरण की गैस का प्रयोग नहीं करती है। एसी केवल आप इसके अंदर भरी गई जो फ्रीऑन गैस है उसी का इस्तेमाल करता है। उसी का प्रेशर एक बार हाई करना, फिर इसको लिक्विड में बदलना, फिर इसका प्रेशर रिलीज करने से ठंडी हो जाती है। ठंडी हवा से, हवा के माध्यम से इसकी जो ठंडी हवा है हम काम में लेते हैं। इसीलिए कहते हैं ये हमारे शरीर के लिए क्या होती है, सबसे खतरनाक होती है। तो यहां से वापस इवेपोरेट होके ये जो आपकी हवा है ये अभी भी देखो ठंडी है, ब्लू लाइन में है, तो यहां पर वापस किस में आ जाएगी, यहां पर आपके कंप्रेसर में आ जाएगी। ये कंप्रेसर, अब देखो कंप्रेसर का काम क्या है, क्योंकि अब शुरू में हमने क्या किया था, इसी कंप्रेसर से हवा का इस गैस का जो है हमने क्या किया था, इस गैस को हमने कंप्रेस करके इसका टेम्परेचर बढ़ाया था, प्रेशर बढ़ाया था। लेकिन ये वापस जाके यहाँ पे जो ये रेफ्रिजरेटर है इसमें जाकर प्रेशर को रिलीज कर दिया वापस, मतलब नॉर्मल ये गैस बन गई। इस नॉर्मल गैस को फिर से इस कंप्रेसर से क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे और इसका प्रेशर बढ़ाएंगे और इसको लिक्विड में बदलेंगे। लिक्विड में बदलने के बाद इसको वापस एक्सपेंशन वाल्व में लाएंगे और ये यहां से प्रेशर रिलीज कर देगा। प्रेशर रिलीज करती वापस ठंडी होगी और ठंडी हवा वापस इस प्रकार से सर्कुलेट होती रहेगी। तो आपने ये चीज समझी होगी, मैं आशा करता हूं। एक दूसरा डायग्राम आपके सामने मैं रख रहा हूं, इसका डायग्राम थोड़ा सा उल्टा है, सेम वही चीजें हैं। उसमें क्या था, उसमें हमने इस टाइप से गोल घुमा था, यानी कि घड़ी की उल्टी दिशा में घूमे थे, और इसमें घड़ी की दिशा में गोल घुमा जा रहा है। यहां पर देखो सबसे पहले ये कंप्रेसर रहा, ये क्या करेगा, जो गैस है इसको कंप्रेस करने का काम करेगा। गैस का कंप्रेस करेंगे तो इसका जो प्रेशर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो ये आपकी कंडेंसर में आएगी। कंडेंसर में ये जो गैस है वो लिक्विड में बदल जाएगी। यहां पर जो फैन लगा है ये फैन केवल और केवल इस कंडेंसर को ठंडा करेगा। एसी से बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। कंडेंसर को ठंडा करने के अलावा इस हवा का कोई मतलब नहीं है। यहां से रिसीवर ड्रायर में जाएगी, जहां से इसकी नमी सोख ली जाएगी, फिर ये एक्सपेंशन वाल्व में जाएगी और ये वाल्व इस हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की गैस है इसको रिलीज कर देगा। रिलीज करते ही इसका प्रेशर और टेम्परेचर मतलब कि डाउन हो जाएगा। डाउन होती ही ठंडी हो जाएगी, ठंडी हवा हो जाएगी। यहाँ पर फैन लगा रहता है, ये फैन क्या करेगा, इसके ऊपर से जो है हवा का फ्लो करेगा और ये हवा गाड़ी के अंदर जाएगी तो गाड़ी को ठंडा कर देगी। अब ये फैन जो है जो आपके इस इवेपोरेट यानी कि रेफ्रिजरेटर के पास में लगा है, ये हवा कहां से प्राप्त करेगा दोस्तों, ये गाड़ी के अंदर की ही हवा प्राप्त करता है, खुले वातावरण की हवा को प्राप्त नहीं करता है। इसीलिए यहां पर प्रश्न भी आ जाता है, तो हम कहते हैं जो विंडशील्ड होती है इसके नीचे जो बॉक्स बना रहता है जहां से हवा आती है, तो वहां पर जो फैन लगा रहता है वो गाड़ी के अंदर की हवा लेता है। इसलिए इसका नाम होता है कि भाई एसी को ताजा हवा कहां से मिलती है, गाड़ी के अंदर से, विंडशील्ड के नीचे से ही मिलती है। यानी कि हवा कहां से मिलती है, गाड़ी के अंदर से ही मिलती है। बाकी वातावरण की खुली हवा का प्रयोग साथ ही यहां पर एसी में नहीं किया जाता है। एसी पूरा पैक है, इसमें अंदर न तो गैस जाएगी न आएगी। एसी का काम केवल ठंडा, इस जो गैस है इस रेफ्रिजरेटर की जो नलियां हैं इनको ठंडा करना है। एसी का काम केवल इसको ठंडा करना है। अब इस ठंडी जो नलियां हैं इसके ऊपर से जब हम फूंक मारते हैं तो वो फूंक की हवा जो होती है, हवा मुंह से मारते हैं तो भी वो भी ठंडी हो जाएगी। और इसमें एक फैन लगा देते हैं, ये फैन अगर इसके ऊपर से हवा का फ्लो करेगा तो हवा ठंडी हो जाएगी और ये ठंडी हवा गाड़ी को ठंडा कर देगी। तो आपने ये समझा होगा कि एसी सिस्टम है बाहर की हवा का प्रयोग नहीं करता है, ये केवल और केवल इसके अंदर प्रयोग की जाने वाली फ्रीऑन या जो सीएफसी गैस है केवल उसका प्रयोग करता है साथियों। तो इसके अलावा थोड़ा सी जानकारी मैं आपको यहाँ पर और बताना चाहूँगा। एसी अथवा एयर कंडीशनर में फ्रीऑन गैस भरी होती है। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर एयर कंडीशनर का एक हिस्सा बाहर होता है और एक हिस्सा अंदर होता है।
शायद इसीलिए बहुत से लोगों को गलतफहमी होती है कि एयर कंडीशनर गर्म हवा को बाहर करने का काम करता है, जबकि ऐसा नहीं है। एयर कंडीशनर गर्म हवा को ही ठंडा कर वापस अंदर डालता है, अंदर की ही हवा अंदर रहती है, बाहर कुछ भी नहीं जाती है। अब हम कुछ अन्य फैक्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले एसी में फ्रीऑन गैस भरी होती है। इसके ग्रेड की बात करें तो R32 और R410A, R22 होता है। ध्यान रहे, इसे ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के नाम से जाना जाता है, जो एक ग्रीन हाउस गैस होती है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है इसके बारे में भी। एसी में CFC का उत्सर्जन होता है और जो खतरनाक गैस होती है। ध्यान रहे कि एसी से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का उत्सर्जन नहीं होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का बात आ जाए तो एसी से इसका मतलब कि उत्सर्जन नहीं होता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड केवल गैस जो होती है वो ईंधन के जलने से निकलती है। यह भी आपको ध्यान में थोड़ा सा रखना है। यहां पर अब आप कहते हैं कि सर भी बाहर की हवा अंदर, अंदर की बाहर, ऐसा कुछ भी होता है? अपनी गाड़ी में पड़ा है तो दो प्रणालियां होती है, लेकिन इन प्रणालियों का दोनों का ही एसी से कोई ताल्लुकात नहीं है। ये एसी के अलावा ये मतलब कि सिस्टम लगा रहता है। दो सिस्टम है, दो प्रणालियां हैं, एक वेंटिलेशन है, एक रीसर्कुलेट है। यानी कि ये एसी से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये एक अलग मैटर आ गया है। जब आपने पूछा है तो वेंटिलेशन क्या होता है? बाहर की हवा को अंदर भेजना और अंदर की गर्म हवा को बाहर करना, इसे वेंटिलेशन कहते हैं। एक रीसर्कुलेट होता है, अंदर की हवा को ही अंदर गोल घुमाना ताकि गर्मी न हो, ये होता है रीसर्कुलेट। तो एसी में अमूमन रीसर्कुलेट का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि अंदर की हवा अंदर ही सर्कुलेट होती रहेगी, जिससे कि बाहर की हवा नहीं आएगी और अंदर क्या है, गाड़ी का तापमान डाउन हो जाएगा, जिससे कि हमें ठंड महसूस होगी और हमें आनंद आएगा किसका? एसी का। और एसी को लगाया ही आनंद के लिए जाता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। ध्यान रहे कि वेंटिलेशन और रीसर्कुलेशन ये दोनों ही एसी का भाग नहीं होती है। एसी के अलावा वाहन में प्रयोग की जाने वाली एयर फ्लो की प्रणाली है। क्या है यहां पर? ये दोनों जो चीजें हैं ये एयर फ्लो की प्रणालियां हैं। एसी को ताजा हवा कहां से मिलती है? पहली बात तो ये एसी को ताजा हवा की आवश्यकता ही नहीं होती है, क्योंकि एसी तो अपनी स्वयं की गैस का जो काम है उसको लेके काम करती है। लेकिन प्रश्न भी आ जाए तो आप सभी को पता है कि एसी में इवेपोरेटर यानी रेफ्रिजरेटर की नलियों में गैस ठंडी होती है और इन नलियों पर फैन लगा होता है, जो कार के अंदर की ही हवा को लेकर इन ठंडी नलियों के ऊपर से हवा का फ्लो करेगा, जिससे हमें एसी का आनंद प्राप्त होता है। ध्यान रहे, एसी सिस्टम में अगर बाहर की हवा आती रहेगी तो फिर अंदर से गाड़ी के ठंडे होने की संभावना नहीं होगी। यहां पर फिर भी प्रश्न पूछ लेते हैं, हवा कहां से प्राप्त होती है? प्रश्न के हिसाब से इसका जवाब विंडशील्ड के पास से प्राप्त होती है, क्योंकि एसी फैन विंडशील्ड के पास में लगा होता है और वहां पर गाड़ी के अंदर की हवा को इवेपोरेट के ऊपर से गति प्रदान करता है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, ये जो आपका रेफ्रिजरेटर होता है इसके पास में जो फैन लगा होता है ये आपकी विंडशील्ड के नीचे लगा होता है, इसीलिए कह दिया जाता है कि इसको जो हवा मिलती है वो कहां से मिलती है? विंडशील्ड के नीचे से। तो यहां पर या विंडशील्ड के पास से या विंडशील्ड के नीचे से, इसका जवाब यही होगा। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी, समझ में आया नहीं आया, आपको ध्यान से बताना है और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम दोबारा से आपके लिए एक नई खबर के साथ में फिर से एक नई वीडियो के साथ में हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने एग्जाम की तैयारी करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। साथ में बता दे रहा हूँ, अगर आप किसी भी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारा जो एप्लीकेशन है स्टडी एट होम, इस स्टडी एट होम ऐप को डाउनलोड करके आप तैयारी कर सकते हैं। इस पर दिल्ली पुलिस ड्राइवर का भी कोर्स चल रहा है। दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए बेस्ट नोट्स है। 1500 वन लाइनर की बुक हमने लॉन्च कर रखी है। ड्राइवर एग्जाम रिव्यू की जिसमें लगभग 2000 प्रश्न है, ये भी आप हमने लॉन्च कर रखी है, ये भी आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इसके अलावा कंप्लीट कोर्स भी हमने लॉन्च कर रखा है, वो आप ले सकते हैं। और इसके अलावा हमने हाल ही में एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें क्रैश कोर्स में आपका जो कोर्स है वो मात्र 15 घंटे में हम पूरा करवाएंगे। बता देता हूं, जिन्होंने कंप्लीट कोर्स ले रखा है उनके लिए क्रैश कोर्स है वो फ्री रहेगा, आपको अलग से कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है। जो भी व्यक्ति कंप्लीट कोर्स परचेज कर लेता है उसको स्टडी एट होम के ऊपर से अलग से कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है, सारी सुविधाएं आपके लिए फ्री रहती है। तो फिर देर किस बात की है, अभी जुड़े स्टडी एट होम ऐप से और दोस्तों तुरंत जो है स्टडी करना शुरू करें। नंबर हेल्पलाइन के लिए 8764188848। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।